नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को क्या पिछड़े वर्ग के होने की वजह से बैन किया गया? मनोज झा ने जबरदस्त क्लास लगाई है मीडिया चैनलों की। सवाल पूछे हैं कि आपके चैनल क्या बीजेपी वाले चलाएंगे? आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव, प्रियंका भारती ने खुलासा किया था कि कई टीवी चैनल वालों ने उन्हें बोला कि बीजेपी वालों ने आपके साथ बहस करने से मना किया है कि अगर ये आएंगी तो हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद टीवी चैनल वालों ने प्रियंका भारती और कंचना यादव को ही टीवी डिबेट में आने से मना कर दिया कि आपको नहीं आना है। आरजेडी को बोल दिया गया कि आप इन्हें ना भेजें। ये दावा किया प्रियंका भारती ने, कंचना यादव ने तो उसके बाद बवाल कट गया था। बहुत रिएक्शन सामने आए थे। विपक्ष के नेताओं से लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने आलोचना की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मनोज झा ने क्लास लगाई है। मनोज झा ने क्या सवाल पूछे हैं? आरजेडी सांसद मनोज झा ने टीवी चैनलों पर क्या कहा? टीवी बहसों के एक दुखद पहलू की ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां हमारी पढ़ी लिखी और वैचारिकी से लैस राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ भाजपा बहस में शामिल नहीं होना चाहती है और चैनल्स उसी तुर्री को बजा रहे हैं। आगे मनोज झा कहते हैं, टीवी बहसों में यदि भाजपा ये तय करे कि विपक्ष से कौन बोलने आएगा और कौन नहीं, तो ये राजनीति में निष्पक्ष खेल नहीं बल्कि एक सजाया हुआ नाटक है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार है, ना कि सत्ता पक्ष की मंजूरी से। आगे मनोज झा कहते हैं, जब सरकार ये तय करने लगे कि उसके सामने कौन बैठेगा, तो बहस का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता और बहस की विश्वसनीयता इसी में है कि हर पक्ष अपनी आवाज लेकर सामने आए। तो मनोज झा ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी अब तय करेगी, अब सत्ता वाले तय करेंगे कि विपक्ष के कौन से प्रवक्ता उनके सामने बहस में आएंगे? प्रियंका भारती और कंचना यादव ने साफ कहा था कि लॉजिक के साथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो बीजेपी वाले डर गए हैं, भाग गए हैं, इसीलिए टीवी चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको नहीं बुलाना है, इनका बॉयकॉट करना है। दोस्तों, क्या जमाना आ गया है। पहले एंकरों का बॉयकॉट किया गया, अब प्रवक्ताओं का बॉयकॉट किया जा रहा है। रवीश कुमार चुपते सवाल पूछते थे एनडीटीवी पर। कई सालों तक बीजेपी प्रवक्ताओं ने उनका बॉयकॉट किया। जब तक एनडीटीवी में रहे, जब तक डिबेट वाला कार्यक्रम करते रहे, बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया था, क्योंकि रवीश कुमार चुपते सवाल पूछते थे। संदीप चौधरी के कार्यक्रम में भी दोयम दर्जे के प्रवक्ता भेजने लगे, क्योंकि संदीप चौधरी भी चुपते सवाल पूछते हैं। दोस्तों, इस सारे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा क्या कहते हैं? पंकज शर्मा कहते हैं, टीवी बहसों में बीजेपी के कुछ प्रवक्ता न सिर्फ अपने से असहमत पैनलिस्ट को जलील करने की कोशिश करते हैं, बल्कि एंकर्स पर ऑन एयर ऐसे हुक्म चलाते हैं गोया वे उनके नौकर हों। मुझे तो एंकर्स की बेचारगी पर दया आती है। तो पंकज शर्मा कहते हैं कि एंकर ऐसे डिबेट करते हैं मानो बीजेपी प्रवक्ताओं के नौकर हों। इस तरह कई बार आदेश देते हैं और उनके आदेश अक्सर मान भी लिए जाते हैं। एक आध बार दिखावे के लिए सवाल करने का नाटक किया जाता है, वरना एंकर ही ऐसी भूमिका में होते हैं मानो सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, जवाब एंकर से आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह कंचना यादव और प्रियंका भारती, सारिका पासवान को बोला गया कि इनको डिबेट में नहीं आना है, बीजेपी वालों ने मना किया है कि इनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। क्या पढ़ी लिखी महिला प्रवक्ताओं से इतना डर सत्ताधारी प्रवक्ताओं को होना चाहिए, जबकि दावा किया जाता है कि बीजेपी में एक से एक बुद्धिजीवी हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, सामने वाला कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, कैसे भी सवाल करे, आपके पास हर सवाल का लॉजिक के साथ जवाब होना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते? क्या अब सत्ता पक्षी विपक्षी दलों के प्रवक्ता भी तय करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।